हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेयर केयर रूटीन। और हेयर की प्रॉब्लम मुझे लगता है ज़्यादातर सभी को होगी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको हेयर प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब बाल झड़ते हैं किसी के कुछ, किसी को कुछ प्रॉब्लम, सबको साथ ही ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने नारियल का तेल लिया है और छोंक लगाने वाले बर्तन में ही मैंने इसको रख दिया है। बस 2 मिनट के लिए बर्तन को गर्म करना है, एकदम तेज़ गर्म नहीं करना है तेल को, बस उसको बर्तन को गर्म करना है। और उसमें मैं यहाँ पर डाल दूँगी विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे हेयर्स के लिए, स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर विटामिन ई का कैप्सूल ले लीजिए। एक ही डालूँगी मैं यहाँ, एक आगे जाके और यूज़ करूँगी, वो मैं कहाँ यूज़ करूँगी वो आगे आपको बताऊँगी। और हल्का सा गुनगुना करना है हमारे बालों को, स्कैल्प में ना हल्का सा गुनगुना लगना चाहिए, महसूस होना चाहिए, और अच्छे से ऑयलिंग करनी है। तो ये सैटरडे की शाम का टाइम होगा। तो मैं यहाँ पर सैटरडे की रात को जब सारा खाना पीना सब कुछ हो जाता है, तो मैं इसी तरह हेयर ऑयल करती हूँ। मतलब खाना पीना सबको खिला पिला के उसके बाद फ्री होने के बाद आराम से कम 10-15 मिनट आराम से देती हूँ अपने बालों को। मतलब स्कैल्प में इतनी देर तक मसाज करती हूँ, काफ़ी टाइम तक बैठे बैठे मसाज करती रहती हूँ और ऑयल अच्छे से करती हूँ। उसके बाद तभी आपके बालों की केयर हो पाएगी। अदरवाइज़ तो जब भी आपको हेयर वॉश करना है तो उससे एक दिन पहले रात को इसी तरह से आप ऑयल करिए। और स्कैल्प में गुनगुना गुनगुना होना चाहिए। सर्दियों में तो आप खूब तेज़ गुनगुना भी यूज कर सकते हो। अभी थोड़ा मौसम भी ठंडा ही है, अभी तो हमारे यहाँ तो ठंडा है, आपके यहाँ पता नहीं कैसा होगा मौसम, लेकिन हमारे यहाँ अभी ठंडा है। तो अभी मैं हल्का सा गुनगुना ही यूज़ कर रही हूँ। जब सर्दियाँ होती हैं तो थोड़ा सा तेज़ गरम यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा तेज़ गुनगुना मतलब। तो मैं यहाँ पर ऑयलिंग बहुत अच्छे से करती हूँ, मतलब 15-20 मिनट बालों में ऐसे ही मसाज करती रहूँगी और इसी तरह से मैं मसाज करूँगी। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हेयर केयर कर पाए, तो ये एक बहुत इजी तरीका है, बहुत लंबा प्रोसीजर तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। तो आप इस तरह से हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब भी आप बालों को कॉम किया करें तो प्लीज़ केयरफुली इस तरह से कॉम करें, 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लें, थोड़े थोड़े बालों को कॉम करें, एक साथ नहीं करने हैं। और सॉफ्टली, बहुत सॉफ्ट हाथों से करें, क्योंकि देखो ये बहुत नाजुक वो होते हैं, इनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट हाथों से किया करें। और कॉम करके ही सोएं रात को, जिससे कि क्या होगा कि मॉर्निंग में जो भी आप हेयर ऑयल जब वॉश करोगे ना तो इतने बाल नहीं टूटते हैं। जब जिसके ज़्यादा झड़ रहे होते हैं बाल, उसके लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा झड़ रहे होते हैं बाल। और रात को जब सोओगे ना तो आप हमेशा बाल खुले रख के सोइए, उनको भी थोड़ा आराम दीजिए, बांधे हुए नहीं सोना है, थोड़ा सा रेस्ट मिलता है उनको भी। ये सारी छोटी छोटी केयर हैं जो बालों को मिलनी चाहिए, तभी हमारे बाल अच्छे रहेंगे और जल्दी झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। हम लोग आजकल की बिज़ी लाइफ में इतने बिज़ी हो गए हैं ना कि हम अपने आप को हेयर केयर रूटीन नहीं दे पाते। और मैं तो कहूँगी कि पार्लर वाला जो हेयर केयर होता है ना, वो मुझे लगता है बहुत ही गंदा होता है, क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। ये एक नेचुरल मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बाल एकदम तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद आपके बालों में फ़र्क नज़र आएगा। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैंने कुछ एलोवेरा लिए हैं, इनको धोकर रख लिया था बहुत देर पहले। और इसकी साइड के ये जो किनारे से होते हैं इनको निकाल देंगे और इसमें से एलोवेरा को निकाल लूँगी। इस तरह से करना है, बीच में से इस तरह से छील कर और एलोवेरा को निकाल लूँगी मैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से एलोवेरा को निकालूंगी। मैं आपको निकाल कर भी दिखा रही हूँ कि किस तरह निकालना है, तो आप देखिए। और इस तरह से निकाल लेंगे हम। और हाँ, ये जो एलोवेरा है जो आप अपने बालों के हिसाब से लीजिएगा। मैंने थोड़ा आज मुझे कम मिला है, तो वैसे मैं नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा लेती हूँ, बहुत कम मिला था मुझे, इस तरह से कम निकाल पाई थी मैं, ज़्यादा नहीं हो पाया था। बट मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ये मैटर नहीं करता, मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ। और इसी में मैंने यहाँ पर एक इसका विटामिन ई का कैप्सूल ले लिया है। बड़े आसानी से कट करके इसमें यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसको करूँगी इस तरह से ग्राइंडर से, इसे ब्लेंडर बोलते हैं, हाँ ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। तो ये एक लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा और इजीली हमारे बालों में इजीली लग जाएगा ये।
तो आप ऐसे करके देखिएगा और इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी और एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। मैं दिखाऊंगी आपको अभी किस तरह से। ये देखो बिल्कुल पानी जैसा हो गया है, देखो बिल्कुल ऐसा हो गया पानी जैसा, और ये अजीब सा हो जाता है, देखने में अजीब सा लग रहा है। और जब आप बालों में लगाएंगे तो बड़े आराम से लगेगा, मतलब बहुत बिल्कुल भी कुछ कहीं भी गांठ नहीं आई, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से लगाओगे तो बहुत आराम से लग जाएगा। तो आप ये भी ज़रूर करना। ऑयलिंग के बाद करना, मतलब रात को ऑयल किया, ऑयल लगाया और उसके बाद मॉर्निंग में हमने ये एलोवेरा का लिक्विड यूज़ किया है। मतलब इस तरह से ब्लेंड करके यूज़ करना है। और मैं यहाँ पर मार्केट वाला एलोवेरा तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मिक्सिंग होती है। मार्केट के कितने भी प्योर वो क्या ना हो एलोवेरा, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं मिक्सिंग होती है। और ये बिल्कुल डायरेक्ट निकला हुआ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, तो ये इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो आप इसे यूज़ ज़रूर करिएगा। मैं बाज़ार वाला तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी। आप इसको फेस पर भी लगा सकते हैं, फेस पर भी बहुत अच्छा रहता है थोड़ी देर, और कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। मैं इतने और काम कर लूँगी, मतलब घर के कोई भी काम लेकर बैठ जाओ, 15 मिनट के लिए छोड़ दो इसे, और फिर उसके बाद वॉश कर लेना है आपको। और वॉश करने के बाद आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी मैं अभी, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आता है इसका। तो अभी मैं बाल धो लूँगी नहा धो के। हेलो जी, तो अभी मेरे ये बाल धुल गए हैं, कितने अच्छे हो रहे हैं ना, देखो। आप ऐसे एलोवेरा लगा कर देखिए ज़रूर, आपको बहुत इफेक्ट लगेगा। और ऐसे टच करोगे ना तो अलग ही सॉफ्टनेस सी लगती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं मेरे बाल और अच्छे हो जाते हैं। और ग्रोथ में मेरे बहुत लंबे लंबे बाल थे, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे मतलब इतने थे, कमर तक बाल थे, मैंने इतने करवा दिए थे, उसके बाद वापस से फिर ये इतने हो गए। तो मतलब बाल बढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे पास मतलब हमारे पास टाइम नहीं होता है ऑयलिंग करने का, तो ऐसे ऑयल करोगे तो अच्छा रहता है। वैसे तो कोशिश करो कि हेयर वॉश के बाद कर लो ऑयलिंग, लेकिन ये ऐसे कर लोगे तो अच्छा रहता है, जड़ों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत बहुत इफ़ेक्टिव लगता है एलोवेरा मुझे। मतलब अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं ना बहुत, तो पहले या दूसरे यूज में 100% फ़र्क लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। मतलब बाल झड़ना बिल्कुल कम हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि एलोवेरा के यूज़ करने से एक ये हो सकता है कि किसी को मतलब फ़ायदा ना करे, लेकिन सब ज़्यादातर मेरे को तो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और एलोवेरा जड़ों में ऐसे लगाने से ना, जिसके बाल झड़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा। और इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।